नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील डेंगी पीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए और जोरदार तालियां आज के हमारे स्पीकर राजेश चेतन जी के लिए। और हमारे सेक्रेटरी साहब आ गए अतुल जैन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। आप सब अपने अपनी सीट पर खड़े हो जाएं और जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए सरस्वती वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुप्रभा सामदा या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शुद्ध शंकर प्रभु दिवी देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जायापः। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। दोस्तों, हम लोग 2 हफ्ते के बाद मिले हैं और इन 2 हफ्तों में जिस भी भाई ने जो भी अच्छा काम किया है या जो भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, आप अपनी शेयरिंग के लिए आगे आ सकते हैं ताकि बाकी भी हाउस का उससे भला हो। आप आएंगे बिस जी, प्लीज बिस जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद दोस्तों। शेयरिंग तो काफ़ी रहती है और नो डाउट ये महीना बहुत बढ़िया गया, बेहतरीन गया। 35% में इतना धंधा किया, मज़ा आ गया। क्योंकि मैं तो लॉयल हूँ 35% की, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2-4 साल 8-10 साल और इंडस्ट्री ऐसे पलटेगी कि सारा कॉर्पोरेट आपको झटक लेगा, आप रास्ते में फटकते रह जाओगे। तो अभी 35% का जो धंधा जो ग्रैब कर लिया, जिसमें आपने अपनी जेब में डाली, वो आपका है। बाकी फ्यूचर की छोड़ दो। ये मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, फ्यूचर कॉर्पोरेट लोगों को है और वहाँ पर हम लोग भी स्टैंड करेंगे, मगर वो है कि वो 58-54 वाला। तो अभी 35% वाले धंधे में जितना मास्टरी कर सकते हो कर लो, मेरा मानना है पर्सनली। इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे कि अभी पीछे मैं एक पार्टी के पास गया, मैं कहा सर जब भी मैं प्रीमियम लेने के लिए आता हूँ आप रोते रहते हो कि अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं। मैंने जी वो कोटक में आपने 1.5 लाख रुपए प्रीमियम दे रखा है। कह नहीं बेटा वो पैर पड़ने लग गया, रोने लग गया, ये है वो है। मैं कहा जी मैं आपको इज्जत देता हूँ, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, वो आपके पैर पड़ गया और रोने लग गया, आपने वहाँ बिजनेस दे दिया। तो दोस्तों, साफ बिल्कुल क्लियर संकेत है कि वो लोग किस हद तक गिर करके बिजनेस को उठा रहे हैं। आप भी उस हद तक अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो बदलाव करना शुरू कर दो। फाइनेंशियल कंसल्टेंट होना बहुत अच्छी बात है, डाइवर्सिफाई होना बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। मगर अगर आप देखिए उदाहरण, बड़ी बड़ी कंपनी, ज़्यादा नहीं, आप भरत पारिक भाई साहब को देख लीजिए, 85-87% रेवेन्यू 35% है। उसको नहीं, उनको वो नहीं कर सकते क्या? पूछ लीजिए जा करके फ़ोन करके, सर कितना % आपका कहाँ से बिजनेस आता है? कहता है 87-90% मेरा 35% है धंधा, 35% से मैं ये वाला एम्पायर खड़ा किया, बाकी 13% वो अलग सेगमेंट है। उन्हें मालूम है कि ये 13% सेगमेंट में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो 5 या 6 साल बाद ऐसी सिचुएशंस आ गई, कॉर्पोरेट घराना सारा बिजनेस छीन के ले जाएगा। सारे सॉफ्टवेयर ऐसे तैयार होंगे, एक क्लिक किया सारे क्लाइंट उस साइड, आईआईडिया साथ देगी, सेबी साथ देगी, सारी इंडस्ट्री साथ देगी। तो ज़्यादा भाई साहब 8-10 साल का गेम और है इंडस्ट्री का, उसमें 35% पे मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये अपनी बिरादरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, टिन प्लेट एक कंपनी है, शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। आपने देखा मिठाई के डब्बे जो टीन के डब्बे में होते हैं, मिठाइयाँ कई चीज़ें आपने टीन के डब्बे देखे, वो टिन प्लेट एक टाटा की कंपनी है। मगर टाटा ने भी क्या किया हुआ है, अपनी जो कोर बिजनेस है, 4 या 5 कोर बिजनेस, उसको टाटा का नाम दे रखा है, बाकियों को टाटा का नाम ही नहीं दे रखा है। उसका कारण क्या है कि कल को अगर टिन प्लेट में कोई भी उतार चढ़ाव कुछ भी होता है
तो टाटा का नाम बदनाम ना हो। इसलिए जितने भी बड़ी कॉर्पोरेट घराने हैं ना, वो सब्सिडरी रखते हैं, उसको अपना नाम नहीं देते हैं बिल्कुल भी। ये कुछ लोगों को, 100 में से 2 लोगों को पता होगा कि टिन प्लेट टाटा की कंपनी है, मगर 90% को पता ही नहीं। कल को टिन प्लेट में कुछ हो गया तो टाटा को पे कोई दाग, कोई आंच नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों डाइवर्सिफाई होइए, बहुत अच्छी बात है, मगर 35% पे फुल फोकस कीजिए। मैंने देखा है लोगों को, सर वो 35% वहां दे दिया, वहां दे दिया, मैं मांग रहा था, तुम यार पता नहीं क्या क्या बता रहे थे मुझे उस समय टेबल पे। मैं 2.5 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा था इंश्योरेंस के अंदर, आप पता नहीं क्या क्या गुणगान गा रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप हर चीज को लेकर के पार्टी के पास जाएंगे, बिना फोकस के जाएंगे, तो डेफिनेटली क्या है, सारी चीजें बेचने की आप कोशिश करेंगे, और उसमें क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में। तो फोकस आप करें। आपका जब दूसरी इंडस्ट्री 35% पे इतना वंडर्स कर रही है, धुरंधर, मतलब ये है, हम लोग 6, 7, 8 दिन दिवाली मना रहे हैं, स्लिप मोड में चले गए, कोई धंधा नहीं है। प्राइवेट कंपनी कहती यही टाइम धंधे का है, और इतना धंधा किया उन्होंने पूछो मत। हम लोग क्या है, डाइवर्सिफाई देंगे जी, हम ये करेंगे जी, वो करेंगे। मेरा मानना बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर 90 और 10% आप जब जा रहे हो तो उससे आप जो 90% हिस्सा 35% की, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। इंडस्ट्री 7 या 10 साल की और रह गई है, कॉर्पोरेट घराना आएगा, एक बटन में सारा धंधा लेके चल जाएगा, ये लिखित में है। IIDS से भी बिल्कुल साथ दे रही है उनका। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, आज जो हम ग्रैब कर लेंगे वही हमारी अपनी है इनकम। ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करो, जितना ज्यादा लॉयल बनोगे आप, अच्छी बात है, सही चीजें समझाओ, बढ़िया चीजें समझाओ, बेहतरीन चीजें समझाओ, हमेशा पार्टी का साथ दो। मगर जब प्राइवेट कंपनीज उस 35% धंधे पे इतना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन ये है। आप जाओ ना, अभी 5 लाख रुपए आप जाओ PNB मेटलाइफ, PNB बैंक में जाओ, कि सर मेरे को 5 लाख रुपए की प्लानिंग करनी है, वो कभी नहीं कहेगा कि सर 2 साल के लिए, वो मेटलाइफ चिपका देगा आपको, है, जबकि वो सब कुछ कर रहा है। कैसे कर रहा है वो आपको भी मालूम है, आपके दिल की गवाही नहीं करेगा, आप सब कुछ सच बताने की तैयारी नहीं कर रहे हो। ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है। HDFC में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, टाटा में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वो 35% धंधे को टिकाने की बातें करता रहता है। हम लोग उसको चवन्नी अठन्नी वाले धंधे को, उसकी ग्रोथ पे बात करते, करोगा ग्रोथ पे बात, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर उसका पहले 35% वाला धंधा तो क्लियर करो। पता चला 35% वाला धंधा कोई और लेके जा रहा है, आप चवन्नी अठन्नी वाले धंधे पे बात कर रहे हो उससे। ठीक है भैया, 8-10 साल और है, पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो, हालत वो देख ही रहे हो। कौन मेरे को लगता है कि 55-60 के बाद ढंग से खड़ा हो पाएगा? उस समय खड़ा करने की ताकत आपके 35% वाले पैसे पे होगी, ये आप ध्यान रख लेना। हाँ, ये ध्यान रख लेना, मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं। आज अपने 35% की लाठी तैयार कर लो और मजबूत कर लो, ताकि आपको जैसे 55 या 60 की उम्र आपकी होगी, वही लाठी आपको खड़ा करने में सहयोग करेगी। ये तो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चलती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बीस जी। कुछ लोग नए आए हैं, आप आना चाहेंगे आगे शेयरिंग के लिए? अभी नहीं, आप आना चाहेंगे? नहीं, अमित पालीवाल जी आप आए प्लीज। जी, नमस्कार साथियों, मैंने पिछली मीटिंग में भी चर्चा की थी और कुछ पोस्ट मेरी तरफ से ग्रुप में भी डाले गए हैं। लोग त्योहार मना रहे थे, मैं भी मना रहा था, पर मैं त्योहारों को इस तरह से मना रहा था कि अगले 10 साल, 20 साल, 100 साल तक भी हम ऐसे ही त्योहार मनाते रहे। मैंने इन त्योहारों में दुर्गा पूजा से जो काम शुरू किया था, दिवाली को लेते हुए, और अभी स्कूलों में फंक्शंस करने शुरू कर दिए हैं। कुछ पोस्ट मेरी तरफ से सबको मिले होंगे, तो मैंने दिवाली कैंप भी लगाए, दुर्गा पूजा कैंप भी लगाए, स्कूलों में भी मेलों में पार्टिसिपेट किया। FPRT के करीब 10 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इन कैंपेनिंग्स में काम किया, और मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमने करीब 1500 लीड इकट्ठी की हैं, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम 100 पॉलिसी और 300 म्यूचुअल फंड SIP बिकेंगे। तो ये मेरी शेयरिंग थी। थैंक यू। बहुत बढ़िया शेयरिंग। मैं अतुल जैन जी को आगे बुलाना चाहूंगा शेयरिंग के लिए। एक बार जोरदार तालियां अतुल जी के लिए। नमस्कार दोस्तों, अतुल जैन ग्यारडी ब्रांच से। जैसा कि 31 अगस्त को मेरी COT कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से प्रोसेस स्लो हुआ, और कुछ ये है कि LIC की तरफ से भी ना यूलिप्स को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
तो हम जो बात कर रहे हैं, हम अपनी टीओटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आगे मैनेजमेंट को चाहिए, उनको यूलिप चाहिए, तो उसमें भी हम लोग थोड़े से उलझे हुए हैं। कुछ केसेस फंसे हुए हैं, कुछ केसेस में बहुत डिवीज़न लेवल पे भी और जेडो लेवल पे भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं और हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अभी मैं अपना रेगुलर काम कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी हम अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 MDRT मेरी पेंडिंग है, ऑलमोस्ट 2.5 MDRT में पेंडिंग है, और मैं पूरी ये कोशिश करूँगा कि इस 15 दिसंबर तक, 2 महीने के अंदर अंदर मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊँ। और 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं टाटा AIG की तरफ से, वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है। तो ये 7-8 दिन ये निकल जाएंगे। 2 दिन के लिए मुझे अभी जबलपुर जाना है, एक मैरिज है, तो 4 और 5 को मैं फिर यहाँ पे दिल्ली में नहीं हूँ। काम करने के लिए टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी बेस्ट टू बेस्ट हो, हम अपने जो हमारी इस साल का जो हमारा टारगेट है TOT का, वो हम अचीव करें। और आप लोगों के, सब लोगों की ब्लेसिंग्स और सब लोगों की विशेष चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई। वैसे अतुल भाई की TOT हो चुकी है, क्योंकि इनका मेडिक्लेम का बिजनेस हाई फाई रहता है, तो एक 3 MDRT उससे करते हैं और 3 MDRT यहाँ से हो चुकी हैं। वैसे TOT हो चुकी है इनकी, लेकिन ये इस बार कह रहे थे कि मैं LIC से अलग से TOT करूंगा। भाई TOT के लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए। आप आएंगे शेयरिंग के लिए? शेयरिंग के लिए आते हैं ना, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रहता है कि अगली बार बंदा लगता है काम करके आए कुछ, क्योंकि फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज जो आप करोगे, यही बीस जी ने बोला, आज आप करोगे आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। आज की डेट में मैक्सिमम डिजीज ना टेंशन से आ रही है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यही हो रहा है। मतलब कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हमारे अंदर, या हार्ट अटैक, ये अंदर अंदर हमारे एक डीप थिंकिंग चलनी चाहिए थी, वो डीप ना चल के ओवर थिंकिंग चल रही है अंदर अंदर। मतलब बीमा क्लाइंट नहीं ले रहा और परेशानी किसकी हो रही है? हम लोगों के अंदर। मतलब उसमें आपको स्ट्रेटेजी बदलनी है, अपने आप को टेंशन में नहीं डालना। एक जर्नलिंग होता है सुबह सुबह, आप अपने आप क्लाइंट जो आपको ऑब्जेक्शन देता है, सुबह अपने साथ बैठो कि ये ऑब्जेक्शन इसने मेरे को दी, ये इसमें क्या सोल्यूशन दे सकता हूं मैं इसको, और नहीं दे सकता तो मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूं। क्लाइंट के क्लाइंट तो बहुत है, आप घर से बाहर निकलो, हमारे मोहल्ले में इतने लोग हैं और दिल्ली में इतने लोग हैं, हर जगह इतने लोग हैं, हमें 20, 25, 30 लोग नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों लोग बहुत हैं, हमारा समझाने का तरीका वो ठीक नहीं हो सकता। एक स्टोरी है, एक का बच्चा बहुत बीमार था, वो डॉक्टर के पास गए कि भाई इसको खाना पीना लगता नहीं है, हमेशा बीमार जैसा ही रहता है, इसको क्या दें। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी और कहा ये थोड़ी दवाई कड़वी है, ये बच्चा पिएगा नहीं, तुम इसको पिला दोगे तो ये 2-3 महीने में एक्टिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स ने पहले से मन बना लिया था, जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये दोगे तो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, उनको वो दिख रहा था कि 2 महीने हमारा बच्चा है, दवाई ले लेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका फादर उसको पकड़ता, उसका हाथ दबाते, मुंह दबाते, वो चम्मच से उसके हलक में दवाई उतार देते, बच्चा बड़ी मुश्किल से दवाई लेता था। वो एक दिन ऐसे जद्दोजहद में वो चम्मच नीचे गिर गया, तो अब नीचे गिरे चम्मच से तो दवाई देंगे नहीं। उसकी वाइफ को उसने बोला कि तू जा चम्मच ले आ और इसको दूसरे चम्मच से दवाई देंगे। इतने फादर कुछ करने लग गया, चम्मच लेना, बच्चे ने उठा के शीशी मुंह में लगा ली। मैंने कहा भाई हम तो तेरे को ऐसे इतनी तकलीफ से पिलाते थे और तू पीता नहीं था, यहाँ तो खुद उठा के तूने पी ली। कह रहे मुझे दवाई से दिक्कत नहीं थी, जिस तरीके से तुम पिलाते थे वो दिक्कत थी। तो हम क्लाइंट को तो बीमा लेना है, हम नहीं देंगे, कोई और दे जाएगा। आज मतलब हम लोग लाख रुपए प्रीमियम या 2 लाख प्रीमियम कितनी मुश्किल से बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट वाला शुरू ही 10 लाख से कर रहा है। 10 लाख आपको 5 साल देना है और उसके बाद देना ही नहीं है। मतलब वो 5 साल देना है और 10 लाख में ध्यान ही नहीं है। लोगों का ध्यान कहाँ है 5 साल में, और वो 10 लाख में अपना काम कर जाता है, अपने टारगेट हो जाते हैं। उसके बाद तो उसके पास कोई बीमे की बात करे तो उसको तकलीफ होती है कि 10 लाख तो उसको दे चुका, अब तेरे को सारा दे दूं क्या। तो दोस्तों आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपना काम का तरीका बदलना है। और सबसे बड़ी बात है, आज FPRT लगी हुई है इस फिजिकल सेशन के लिए, क्योंकि हमारे प्रधान जी का मानना है फिजिकल सेशन का एक ओरा होता है, और हम अपने अगर दिल की बात कह पाते हैं ना, तो बहुत बड़ा हमारे सिर से वो उतरता है।
और यहाँ पे हम लोग लगे होते हैं एक हफ्ते से अपना कंफर्मेशन दो क्योंकि होटल को तो मिनिमम गारंटी चाहिए ना। और अब यहाँ मैं रिकॉर्डिंग में हूं, क्या बोलूं मैं सर, मतलब आप लोग इतनी भी, आज मेरे बेटे को 104 बुखार है, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी थी कि पूरी रात मैं सो नहीं पाया, वो परेशानी में था, लेकिन था यहाँ पे, जिम्मेवारी पकड़ी है, आए हैं, तो ठीक है, परमात्मा उसको देखेगा। मेरा एक मानना है, अगर आप कायनात का काम करते हो ना, कायनात आपके लिए काम, आप अपनी अपनी जिम्मेवारी पकड़ो। आपको जो काम मिला है परमात्मा ने, आज दुनिया, बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं, पर आज हम बातें करते हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, उसकी पढ़ाई के लिए पैसा दो, डॉक्टरी के लिए पैसा दो। मैं तो इंजीनियर बन के LIC बेच रहा हूं। आज परमात्मा ने इसी प्रोफेशन में लाना था ना, मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है आपकी। मतलब मैं बता रहा हूं, मेरे को LIC के नाम से नफरत थी, और कहां से आपकी वाइफ, मेरी वाइफ जाके एजेंसी ले आई, उन्हें अखबार में पढ़ा, इसमें ये मिलता है, उसमें ये मिलता है, और एजेंसी ले ली, और एजेंसी भी मिल गई। और बात क्या, वो लोगों से बात करती थी, फोन आते थे, उससे दिव्या से बात करा दो। कौन है ये रात रात में फोन करता है? कह रहे वो बीमा लेना है, इसमें वो बीमा लेने वाले मजे ज्यादा लेते हैं। और मैंने कहा कि तेरे कितने बीमे करने होते हैं? वो कहती है 12 करने होते हैं। मैंने कहा तो किसी से बात नहीं करी, तेरे बीमे मैं करूंगा। तो अपनी एंट्री हुई भाई, और आज एंट्री करते करते 2004 में अपने नजदीकी की डेथ हुई। और मैंने देखा वो हंसता खिसता परिवार कैसे, मतलब सड़क पे आया, मतलब अभी तक हम सुनते थे ऐसा होता है, तो मेरे अपने घर में हुआ ना, उस दिन के बाद मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था, एक LIC वाला प्रोफेशन जिसको काम ना आता, उसको तो बीमा मांगना ही पड़ता है ना, और एक इंजीनियर जिसके लिए लोग आते हो, तुम्हारा काम पास कर दो, हमारा ही कर दो, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना थोड़ा टिपिकल था मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहता था ये बीमा जरूर ले लो, वगैरह। जब भी तू आता है तो बीमे की बात करता है। ऐसे मैं एक वर्कशॉप में जाता था तो भी मैं बात करूंगा बीमे की। वो कहता है जी सर आप आते हो, आप हमेशा बीमा बीमा करते हो। मैंने कहा ये गाड़ी तेरे अंदर घुसती है, एक्सीडेंटल कार, क्या पूछते हो पहले? कह रहे बीमा। मैंने कहा बीमा नहीं होता तो तुम्हारा मुंह कैसे बनता है कि जहाज से ठीक कराने करा ले, बीमा है तो अंदर आ जा। मैं कहा बीमा है तो तुम अंदर बुलाते हो, बीमा ही बना दो, तुम गाड़ी को नहीं पूछ रहे, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूं। तो पवनवीर जी छठ मनाने गए थे या छठ मनाने जाओगे? अभी तो है सर, कल ही है। कल है, आप आएंगे आगे? प्लीज पवनवीर जी को आगे बुलाएं तालियों से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉरी मैं आज लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि बेटी को फीवर था और 5-4 दिनों से फीवर था उसे, तो बाइक आगे करी मुझे लग रहा है। तो मेरा थोड़ा सा सुबह का टाइम गड़बड़ हो गया, उसको दवाई वाई देने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और दीपावली बहुत अच्छी रही, वो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की बहुत अच्छी। और फिजिकल सेशन जब से स्टार्ट हुआ है, चेतन सर की आज पहली क्लास है, तो क्योंकि लोग कंटिन्यूटी में नहीं आ रहे तो लोगों के टाइमिंग गड़बड़ है, कंटिन्यूटी में आते हैं। मुझे याद है कि हम 3 से 4 साल रोहिणी गए, नोएडा से रोहिणी, और 1 दिन लेट हुए थे मात्र 4 सालों में। उसका रीजन ये था क्योंकि रिदम में थे, हर सप्ताह जाना ही था, फिक्स था वो। तो अभी क्या है कि रिदम थोड़ा सा टूटा हुआ है, कंटिन्यूटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अच्छा होगा सब। तो इस साल सर COT हो गई थी 50% जून तक लगभग, बट 2-3 महीने में पिछले काम बहुत समय नहीं दे पाया ऑफिस को, तो इस चक्कर में फादर की एक सर्जरी हुई, मदर एडमिट थी, घर लिया एक, तो घर में थोड़ा सा उसमें समय चला गया, और मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी, वाइफ बच्चे, तो मैंने परिवार को संभालने में समय लगा दिया बिजनेस को छोड़ के। तो बट मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में मैं सब रिकवर कर लूँगा, अब सब ठीक है, और अपनी COT को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरे को कई बार लगता था समस्याएं तो जीवन में आती हैं, मेरे को लगता था ये हो जाएगा ना फिर हम ये कर लेंगे,
ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो होता था एक समस्या नहीं त्याग। तो एक बार मैं अतुल भाई से ऐसे बात कर रहा था, तो अतुल भाई ने मतलब बड़ी छोटी बात में ना चीजें निकाल दी। कह रहे एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा था, मतलब पीछे से एक आदमी हॉर्न दे रहा था, वो साइड नहीं दे रहा था, वो ट्रक के पीछे कह रहा, फिर मेरा बाद में ध्यान गया, उस पर लिखा था ये गाड़ी तो न्यू ही चलेगी। तो भाई इस दुनिया में समस्या आएंगी, ये गाड़ी तो न्यू ही चलेगी, तो समस्या में आपको अपना काम कैसे करना है वही देखना। बात कितनी सी है ये, मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जब आपके पास समस्या नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, आपको उस पर ध्यान देना है। और जहां हमारा ध्यान होता है, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोस, वहीं की चीजें होती हैं। आज 12-15 साल से हम लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड कर ही नहीं पाया। अब अमित पालीवाल जी से पूछता हूं, कहते 12 साल में नहीं किया, अब क्या करोगे? तो कुछ भी ना, अभी एक गरीब आदमी समझ लो इस लाइन का, वो सीखना चाहता है तो सिखा दे भाई, कह रहे नहीं। तो हमने पहले ये कहते थे कर लो, हम नहीं करते थे। अब दुनिया का AUM देखते हैं, अपने दोस्तों का थोड़ा तो जलन तो होती है ना भाई, उसका 100 करोड़ हो गया, इसका 150 हो गया, तो हमारा बिजली करता है हमारा हो जाए, लेकिन अब थोड़ा सपोर्ट कम मिलता है हमारा। तो जब इनके यहां से कोई बंदा आता है, वो हमारा ही कर जाता है म्यूचुअल फंड आगे, चल भाई तू सिर्फ स्टार्ट कर दे। आज ये हो गया कि इतने नेक तक इन्होंने सिर्फ दे दिया, इनको बुलाते हुए डर लगता है, आएगा तो हमारा ही कर जाएगा। तो दोस्तों, हंसी में कैसे काम करना है, टाइम तो यूं ही जा रहा है, और आप पूरा दिन बैठो, आपको इतना बिजी रहेगा ऑफिस में अगर बैठ के, तो आपकी इतनी समस्याएं हैं, आपके जो स्टाफ है ना, वो उठा के सर ये कैसे होगा, सर ये, आप निकल जाओ, कोई फोन नहीं आएगा आपको कि कैसे होगा, लेकिन आप बैठे हो तो आपको कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अगली बार सेशन और अच्छे हो सकते हैं। स्पीकर को एनर्जी पता है कब मिलती है, आपके कंफर्मेशन से। अगर आप कंफर्मेशन देते कि हम लोग इतने लोग आ रहे हैं, स्पीकर और तैयार करता है, और तैयार नहीं तो चेतन जी के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है। ये आज बिना उसके है कि ज्यादा लोग कंफर्मेशन नहीं दे रहे, तो मैं जो कुछ होगा बोल दूंगा, लेकिन सर के पास अभी सर पीछे कहां गए थे सर आप? अभी सर ने रात में बैठ के इतनी सुंदर कविता लिखी है, अभी आज इनसे आग्रह करेंगे वो कविता भी सुनाए हमारे को। आपकी डांट से डर लगता है ना सर, हाँ। कंफर्मेशन दे दे और फिर नहीं आए, और तो फिर सर कहेंगे कहाँ गया, कहाँ रह गए, तुम लिख देते हो आप। नहीं हाँ, कंफर्ट जोन को तोड़ने का तरीका है ये। एक अरे सारी जिंदगी क्या पनिशमेंट देते रहेंगे क्या? अब क्या छोटे बच्चे हैं क्या? हमें अपने लिए पनिशमेंट चाहिए क्या? तो दोस्तों, आज के स्पीकर को हम आमंत्रित करेंगे राजेश चेतन जी को, जोरदार तालियों से खड़े होकर अपनी अपनी सीट से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मिल रहा हूं। मैं तो भूल ही गया था कि मैं टीचर भी हूं। मुझे लगा कि मैं तो कविता के लिए पैदा हुआ हूं, पर सच में मैं एक अध्यापक हूं और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं टीचर हूं। आप सबको बिलेटेड दिवाली की बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिवाली के बाद आपसे मेरी पहली मुलाकात है, और दिवाली क्या, कोविड के बाद 1 to 1 इस तरह का इंटरेक्शन तो मेरे ख्याल से पहली बार मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। हम लोग होटल क्राउन प्लाजा में तो मिले, पर ये जो सत्संग था, साप्ताहिक सत्संग बोलता हूं इसको मैं, इससे हम बहुत लंबे समय से वंचित रहे। मुझे जानकारी मिली कि पिछले 4-5 सेशन बहुत अच्छे हुए हैं। कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा? हाँ। आपके बगैर अधूरे हैं। अब मैं हर क्लास में रहूंगा आप लोगों के साथ में। सच में मैं भी इस क्लास के बिना उदास हो जाता हूं, तो मैं रेगुलर आपके साथ रहने वाला हूं। इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट को शुरू करूं,
बहुत सारा बिष्ट जी ने भी बहुत अच्छा बोला एंड अमित पालीवाल जी ने भी बहुत अच्छा बोला। सुनील तो सच में गजब ही बोलते हैं, और आज इन्होंने तो पता नहीं रात को सोए नहीं, उसके बाद भी ये भीतर से बोल रहे थे। देखो एक बात समझ लो, बाबा तुलसीदास का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ। बाबा तुलसीदास देश के बड़े कवि थे, तो उनसे बड़े कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम सुना आप लोगों ने? निराला जी उनसे बड़े नहीं थे लेकिन बहुत बड़े कवि थे। एक बार निराला जी तुलसीदास का फोटो चौराहे पे रख के और उस फोटो को जूते मार रहे थे, बहुत जूते मारे तुलसीदास के फोटो को, दे जूते दे जूते दे जूते। जनता इकट्ठी हो गई, निराला जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? तो निराला जी बोले रुको रुको मुझे मारने दो यार। अरे बोले हुआ क्या? तो तुलसीदास का उत्तर सुनना, निराला जी का उत्तर सुनना। अरे आप जाग रहे हैं इसका मतलब। त्यागी साहब जाग रहे हैं। तो निराला जी का उत्तर था कि जो मैं अच्छा अच्छा लिखना चाहता था ये सब हमसे पहले लिखकर चला, मैं लिखूं तो क्या लिखूं? तो मेरा मन भी करता है बिष्ट साहब और सुनील डैंग एंड अमित पालीवाल इन सब के फोटो में चौराहे पे रखूं। इतना अच्छा बोलते हैं ये लोग, मैं करूं तो क्या करूं? देखो एक तुलसीदास की एक चौपाई मैंने कई बार क्लास में समझाई है, आज फिर समझाता हूं। आप इसको दिवाली का तोहफा समझना, राजेश चेतन की ओर से। मेरी पत्नी को कैंसर हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, तो मुझे एक दोस्त आए हॉस्पिटल में, उन्होंने ये चौपाई समझाई, तो मेरे जीवन में वो चौपाई उतर गई। मैं आपको भी जीवन में उसको उतारना चाहता हूं। मैंने पहले भी बोला, आज मैं रिपीट कर रहा हूं। कहूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। रामचरितमानस पढ़ा करो। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। 6 बातें आपके हाथ में नहीं। कोई चुनौती दे कि है तो मुझे बताना। हानि लाभ जीवन मरण है आपके हाथ में, यश अपयश मान सम्मान भी आपके हाथ में नहीं है। एक बार सोचते हो बीबी को मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था जितनी इसने मेरी बेइज्जती कर दी। सोचते हो कि नहीं सोचते? तो रोज ही होती है, आपको अभ्यास हो गया। पार्ट ऑफ लाइफ। अब सोचते हैं इस क्लाइंट के साथ मैंने ऐसा क्या किया था कि इसने मेरे को इतना कुछ बोल दिया। होता है कि नहीं होता? क्यों? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जो विधि हाथ है उसमें आप क्या कर सकते हो? ये ध्रुव सत्य है जो तुलसी ने लिखा है। हमारे हाथ में 3 बातें हैं दोस्तों, वो समझ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी जीवन बदल जाएगा। उसमें कोई कोताही मत करना। 3 बातें कौन सी है? एनीबॉडी? मैंने बताया है इस क्लास में। पहली बात, हमने भगवान ने जब जन्म दिया तो विद ए रिमोट कंट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल हमको देके भेजा। उस पर 3 खटके हैं, 3 बटन हैं, और 3 बटन में तीनों पर एक ही लिखा है, पी पी और पी। पहली पी कौन सी है? पुरुषार्थ। और जैसा पहली पी कौन सी है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कर्म करना। और यहां भी श्री कृष्ण बीच में घुस गए, कर्म के बीच में भी वो आ गया बंसी वाला। उसने एक डॉट लगाया, बोला रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो हिंदुस्तानियों। उसमें भी क्या लिखा? फल की इच्छा से मत करो। 20 साहब ज्ञान दे रहे थे 35% का ही करना है। मैं सोच रहा था, मैं ये कृष्ण की बात को चैलेंज कर रहे हैं यार। मैं इनका विरोधी नहीं हूं साहब, लेकिन भारत की जो थ्योरी है, गीता जो बोल रही है, वो क्या बोल रही है? पुरुषार्थ। डॉट लगा रखा है फल की। इंश्योरेंस एजेंट 35%, 2%, 5% की बात कर सकता है क्या?
गीता को झूठा करोगे क्या? बोलो यार। वो हिंदुस्तान का एजेंट, बीमा एजेंट हो या कोई कंपनी का एजेंट हो, वह बिना फल की इच्छा के पुरुषार्थ करता है क्या? आज शाम तक करना शुरू कर दो, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बता रहा हूं बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। भूल जाओ क्या मिलेगा, ये अधिकार ही नहीं है आप लोगों को। मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो पहला क्या है? पी, कुछ समझ में आ रहा है? बात ऊपर से जा रही है। दूसरी पी, अरे वाह, याद है आपको यार? प्रार्थना, प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। अभी ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री बने हैं अमेरिका के। मैं तो आपको चेक कर रहा था, मुझे तो पता है ब्रिटेन के बने हैं। मैं तो जान के बोलता हूं बीच में गड़बड़, कि कोई सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। हाँ, दूसरी बार आप भी जागते मिले, बाकी सब सोए मिले। नहीं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, हमारी इज्जत करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रार्थना करने में देखा आपने करते हुए व्यक्ति को? कुछ छुपाया क्या उसने? प्रार्थना कीजिए। मंदिर जाएं तो मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाना हो तो गुरुद्वारे जाएं। प्रेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करना। सीखना हो तो मुसलमान से सीखो। कुछ हो या ना हो, नमाज जरूर पड़ेगा। यस और नो? सनातनी से पूछो, चले गए तो ठीक है। अपने ही भगवान का मजाक उड़ाने में देर लगाते नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो साथियों, पहली पी है पुरुषार्थ, दूसरी पी है प्रार्थना, और तीसरी पी कौन सी है? प्रतीक्षा। ये बात जीवन में उतार लो, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं। ये तीन बातों के अलावा अगर कोई चुनौती दे विकास भारद्वाज साहब कि राजेश जी ये बात छोड़ दिया आपने, तो बताओ आपके हाथ में और क्या है? केवल तीन बातें हैं: पुरुषार्थ, प्रार्थना एंड प्रतीक्षा। अमित पालीवाल जी, चौथी बात कोई है क्या? कोई बता सकता है कि फोर्थ ये छोड़ दी? और अब ईमानदारी की बात मैं करना चाहता हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं, 30, 40, 45, मैं नहीं जानता हूं, एक बात दिल पे हाथ रख के हमसे शेयर करना। इन तीन बातों में से चुनौती से कह सकते हो कि मैं अपना 100% दे रहा हूं। मैं प्रार्थना 100% कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ 100% कर रहा हूं, और मैं प्रतीक्षा भी 100% कर रहा हूं। प्रतीक्षा का मतलब यह है कि हमारी माता जी ने अगर 9 महीना इंतजार नहीं किया होता तो हम धरती पर नहीं आते। इसका नाम प्रतीक्षा है। उतावलापन नहीं चाहिए सर। वेट, बहुत चीजें वेट, इंतजार ठीक कर देती है। कहीं से रिश्ते खराब है तो कुछ दिन शांत हो जाओ, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इंतजार बड़े बड़े घाव को भर देती है। यस और नो? एक बात समझ लेना, जब बहुत गुस्से में हो उस समय कोई निर्णय मत किया करो। जब किसी से मोहब्बत में हो तो वादा मत किया करो। बस इसी का नाम इंतजार, प्रतीक्षा है। तुरंत एक्शन थोड़ी लेना है, वेट करो। भगवान से प्रार्थना की है कि ये मुझे चाहिए। प्रार्थना करने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, पर भगवान मंदिर से बाहर निकल के देगा क्या? इंतजार तो करना पड़ेगा ना। आपका नाम भूल रहा हूं मैं, पुनीत जैन। तो ये बात आज का सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं। इसमें किसी को कोई जिज्ञासा रह गई हो तो पूछ लो। आज का सब्जेक्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने लगा कि मुझे बोलनी चाहिए दोबारा से, तब मैंने बोली है। कोई जिज्ञासा है किसी की? नो, वेरी गुड। आज का सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त है। कौन बताएगा क्या विषय है? सेल्स मंत्रा ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सेल्स मंत्रा, इसमें दो शब्द हैं। वन इज सेल्स, सेकेंड इज फेस्टिवल।
आज इसकी बात हम करेंगे। और ये सब्जेक्ट अगर आप लेके चले गए, फिर ये COT, MDRT और TOT और फलाना और ढिमकाना और ये और वो, ये कुछ नहीं है यार, बहुत आसान। मैं आपके ध्यान को चाहूंगा कि 40-45 मिनट में इस विषय को आपके साथ रखूंगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो अच्छा होगा। मेरे साथ है? यस सर। सब साथ है? यस सर। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुनिया में एक क्लेम भारत के अलावा कोई देश कर सकता है क्या कि भारत त्योहारों का देश है, भारत उत्सव का देश है, भारत फेस्टिवल कंट्री है? यह बात भारत के अलावा कोई कंट्री दुनिया का क्लेम कर सकता है क्या? ईमानदारी से बताना, अपने को कोई किसी से विरोध नहीं है। अमेरिका कर सकता है क्या? इंग्लैंड कर सकता है क्या? फ्रांस कर सकता है क्या? पाकिस्तान कर सकता है क्या? नो। हम सब कहते हैं भारत क्या है? त्योहारों का देश है। जब त्योहारों का देश है तो यहां कुछ बेचना मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तो बहुत आसान है। आप देखते हैं दिवाली के ऊपर अमेजोन का हाल क्या था, कितना माल बेचा, फ्लिपकार्ट ने कितना माल बेचा, ऑनलाइन पोर्टल, घर में लक्ष्मी माता बरस रही थी। यस और नो? हाँ, पर इंश्योरेंस एजेंट के बास्केट में कुछ आया क्या? बोलो यार, कुछ बोलो भाई। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम दिवाली पर भी वैसे, होली पर भी वैसे, रक्षाबंधन पर भी वैसे, हमारे भीतर फेस्टिवल को लेकर कोई उमंग, कोई तरंग कुछ होती है क्या? नहीं होती है। सही बात तो यह है, सच्ची बात, घर में बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, कैमरा है बीच में, लेकिन बाकी तो हम सब घर में ही बैठे हैं ना। तो आज हम ये विचार करेंगे कि जब हमारे भारत से विदेशी लोग आकर और हमारे आप देखो टेलीविजन की दुनिया में देखो, ध्यान से विज्ञापन देखा करो। जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं नजदीक, उससे 2-3-4 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले टेलीविजन के ऊपर जो विज्ञापन चलते हैं वो बदलते हैं कि नहीं बदलते? ध्यान से बताओ मेरे को देख के। विज्ञापन कैसे हो जाते हैं? उसमें फेस्टिवल आ जाता है, क्योंकि उनको ये पता है कंपनीज को कि अब भारत से लोग घर से बाहर निकलेंगे फेस्टिवल के लिए और मेरे सामान की तरफ आएंगे वो। तो वो क्या करते हैं, टेलीविजन पर अपने विज्ञापन का अंदाज बदल देते हैं। उसको फेस्टिवल के साथ, रक्षाबंधन पे कुछ विज्ञापन आएगा, दिवाली पर कुछ आएगा, होली पर दूसरा विज्ञापन कर देंगे। समझ रहे हैं आप? धनतेरस पे दूसरा विज्ञापन कर देंगे। लेकिन ये जो इंश्योरेंस अभिकर्ता है, बीमा एजेंट जो है, ये इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। 2 शब्द हैं, एक है उत्सव और एक क्या है, त्योहार। दोनों में क्या फर्क है? कौन बताएगा? उत्सव का मतलब खुशी और हाँ, त्योहार का मतलब भी खुशी हो गया। तो उत्सव का मतलब भी खुशी और त्योहार का मतलब भी खुशी, एक ही मतलब है। और कोई? हाँ बोलिए, कौन कौन से त्योहार पर उत्सव मनाया जाता है? ओके, उत्सव मनाया जाता है। और कोई ठीक करेगा? ओके, त्योहार एक दिन होता है, त्योहार एक दिन होता है, मनाने के लिए जो उमंग होती है, हाँ वो उत्सव होती है। चलो ये भी एक धारणा है। और कुछ? और कोई करेक्ट करेगा क्या? जब भी कोई खुशी आती है, हाँ, उसे उसको उत्सव की तरह से हाँ, बहुत अच्छा। इसका मतलब यह हुआ मोटे तौर पर, जो बातें आप लोगों से निकल कर आई है, उत्सव के लिए त्योहार का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
शाम को 5 दोस्त इकट्ठे हुए, आया हो जाए। तो बोला, वो एक जोक सुना होगा आप लोगों ने, बोला डार्लिंग आज तो मैं बहुत फंस गया। बोला कहां फंस गए? बोला 5 दोस्त उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए, 1 बोतल लाए, 4 पीते नहीं थे। उन 2 में आप भी थे क्या? तो शाम को ये जो उत्सव है ये कभी भी हो सकता है, बात समझिए। त्योहार जो है वह एक खास दिन आता है, एक मिति के दिन आता है, उसका दिन फिक्स है। वो सूर्य के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से, मिति के हिसाब से, संवत के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से उसके आने की एक तिथि है। अभी हम ये जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा रंग और भर दें तो ये क्या हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा। ये बात यहां क्लियर होगी आप लोगों को, उत्सव में और त्योहार का अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं भारत में 365 के 365 दिन, मैं फिर बोल रहा हूं 365 डेज, 365 के 365 दिन क्या होता है? उत्सव होता है, त्योहार नहीं होता। आप यदि ओशो के पूना कम्यून में जाओगे तो बाहर एक लाइन लिखी है बड़ी जबरदस्त। कोई गया है ओशो कम्यून में पूना? कोई नहीं गया, मैं गया हूं। मैं वहां एज ए स्पीकर, मुझे बुलाते हैं वो लोग। तो ओशो ने एक लाइन लिखी है बड़ी जबरदस्त ओशो कम्यून के, जीवन का हर दिन उत्सव होना चाहिए। एवरीडे उत्सव, एवरीडे फेस्टिवल। हो सकता है क्या? बहुत आसान है यार, हो सकता है, हो सकता है। आज से क्या करना पड़ेगा? उत्सव करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं। आज से एक काम स्टार्ट कर दो कि मैंने मुस्कान बांटना शुरू करना है लोगों को, आंसू बांटना बंद करना है। जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया उस दिन आपका जीवन हर दिन उत्सव हो जाएगा। मैंने कई बार कहा इस क्लास के बीच में कि एक 10,000 रुपए का मूर्खता बजट अपनी जेब में रखो। कौन सा बजट? मूर्खता बजट। मूर्खता बजट, आपका जीवन उत्सव हो जाएगा। लोग पूछते हैं ये क्या बजट होता है? मैं कहा बहुत आसान है। होटल में जाते हो, जाके मेरे को टिप देते हो, उसके बिना आप निकलते नहीं हो। और छोटे छोटे रिक्शा वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, समझ रहे हैं, उनसे आप डिबेट करते हो, बार्गेनिंग करते हो, कम ज्यादा करते हो कि नहीं करते? बताइए भाई, बंद कर दो। कितना घाटा होगा साल में? हाँ, 10,000 से ज्यादा घाटा नहीं होगा। और 10,000 के घाटे में कितने लोगों के जीवन में उत्सव आ गया आपकी वजह से। आपने वेट करनी बंद कर दी। पर इतने लोगों के जीवन में जब उत्सव आएगा तो आपके जीवन में उत्सव नहीं आएगा क्या? क्या समझ रहे हैं? एक्शन का रिएक्शन है भाई। गिवर्स गेन। हाँ, तो सुबह से यहां से निकलो, रिक्शा वाले में पैसा पूछने की जरूरत क्या? कितना लूट लेगा यार? चल भाई वहां ले चल, 30 के 40 वहां बोलेगा कितना देऊं, वो कहेगा 40, ये ले 40, तो उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी कि आंसू आएंगे? और आपने लट्ठम लट्ठा करके 10 बचा भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार? मुझे समझा दो आप। मेरी बात जा रही है कि नहीं जा रही है आप लोगों तक? मैं पहुंच पा रहा हूं क्या? तो क्या करना साथियों, मैं अभी जो फेस्टिवल की सीरीज चल रही है, ये भारत का जो पर्व है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर हम चर्चा करेंगे कि 365 दिन अमित पालीवाल जी की तरह हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी हो बिजनेस करने की कि हमारा बिजनेस भी त्योहार के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम कुछ शुरू करते हैं। कॉपी पेन आपके पास है? बताइए ये फेस्टिवल सीजन कब से शुरू होता है भारत का? कौन बताएगा? पहला त्योहार कहां से आता है? 30 से गणेश चतुर्थी। फेस्टिवल सीजन की बात कर रहा हूं मैं, फेस्टिवल सीजन की बात कर रहा हूं। रक्षाबंधन अगस्त में आता है।
क्या जनवरी छोड़ दो अभी आप, मैं फेस्टिवल सीजन की बात कर रहा हूं। ये ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ, वैसे तो लंबी बात वो भी करूंगा मैं, वो भी कर, नवरात्र। नवरात्र से पहले क्या आती है? गणेश चतुर्थी। अपने यहां पहला देवता कौन सा है? कितने दिन का उत्सव होता है? हाँ, गणेश उत्सव 10 दिन रहता है। ओके, अब आप देखिए भारत की संस्कृति का मजा। ये गणेश उत्सव शुरू हुआ था कहां से? महाराष्ट्र। किसने शुरू किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? आजाद, भारत को आजाद करवाना था, और भारत को आजाद करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना था। तो उन्होंने पहली बार जो लोग उत्सव घरों में मनाया करते थे उसको सार्वजनिक किया, पब्लिक किया। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार सार्वजनिक गणेश पूजा के उत्सव शुरू किए। आज केवल महाराष्ट्र में है क्या? पूरे वर्ल्ड में है कि नहीं? ये छठ पूजा अभी जो आज से शुरू हो गई है, ये केवल बिहार की रह गई क्या? बताओ तो मुझे। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में उनको पता लग गया कोई है हिंदुस्तान का छठ है कोई? हिंदुस्तानी शोर करने में तो नंबर 1 है, हल्ला करने में नंबर 1 हम लोग। अब टेलीविजन, दुनिया के टेलीविजन पे किसकी चर्चा हो रही है? शुरू कहां से हुई थी? स्टेशंस की जो हालत है, एयरपोर्ट की जो हालत है, स्टेशन बिहार हो गया, एयरपोर्ट बिहार हो गया, प्राइवेट बसें बिहार हो गई, दिल्ली का मुख्यमंत्री बिहार हो गया। यस और नो? है? सबको चिंता किस चीज की हो रही है? छठ पूजा की। त्योहारों का देश है भाई ये। उनको क्या चाहिए? एक वोट। उसमें इतने दुखी हैं बेचारे, वो लगे पड़े हैं। हमको क्या चाहिए? पॉलिसी नहीं चाहिए, उस परिवार की चिंता चाहिए। परिवार पॉलिसी किसकी चाहिए? हमको क्या करना पॉलिसी का यार? परिवार की खुशहाली, उस परिवार की खुशियां चाहिए। हम मुस्कान बांटने वाले लोग हैं। इस परिवार में कोई दुर्घटना हो गई तो इस परिवार के आंसू पोंछने वाला कौन होगा? हुड्डा। हम वो लोग हैं, आंसू देने वाले लोग नहीं हैं। आप अपनी वैल्यू तो करो यार। वो कहानी सुनिए ना आप लोगों ने, जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच में पानी भर के और आग पे डाल रही थी। पत्रकार पहुंच गया, अखबार वाले तो अखबार वाले, चिड़िया को पकड़ लिया, इंटरव्यू दे, बाइट बाइट। क्या हो गया? अरे तेरी इस पानी से कौन सी आग बुझने वाली है? अखबार वालों ने क्वेश्चन किया चिड़िया से। चिड़िया का उत्तर सुनना, बीमा एजेंट की भूमिका समझ में आ जाएगी। चिड़िया का उत्तर था, मुझे नहीं पता आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, पर मैं तो इतना जानती हूं जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। आप 3 बातें मैंने शुरू में बताई थी, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। मैं ये जानना चाहता हूं, दिवाली पर फेस्टिवल चला गया, आपने पुरुषार्थ किया क्या? आप अपने 100% क्लाइंट के घर पहुंचे क्या? आपका इतना ही काम था, पहुंचे क्या? बिस्ट्री पहुंचे क्या? पुरुषार्थ तो यही था ना। 40 लोगों के घर पहुंचे। 40 से क्या होगा? अपने यहां 10:1 या 2 की रेशो है कि नहीं? तो 40 घरों में कितनी पॉलिसियां ओपन करके आए आप? सर कल 4 हो गई। 4 हो गए। तालियां भाई, बड़ी बजट। देखो ये पुरुषार्थ क्या, 40 घरों में 4 प्लान क्लोज कर दिए। तो हम पहले बात कर रहे थे क्या? गणेश की। पहले शुरुआत कहां से करेंगे? हाँ, अच्छा तार इधर ही रहो। ओके ओके ठीक है, इधर ही रहूंगा। तो हमारी पहली बात है गणेश। गणेश से हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू होता है भारत का। अब ये गणेश चतुर्थी पर बीमा एजेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए?
10 दिन हम लोग क्या बात करें, टेलीविजन के विज्ञापन बदल गए हैं, मेरे मुंह से क्या निकलना शुरू होना चाहिए? एनीबॉडी? मेरे 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 फ्लायर्स, मेरे पोस्टर्स, मेरा फेसबुक का पेज कैसा होना चाहिए? लोगों के दिमाग में गणपति, गणपति तो होना ही चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? गणपति कौन कौन गणपति है? गण का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? समूह। गण का मतलब क्या है? समूह। और उसका पति? उसका नेता। राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रमुख। गणपति, गण का प्रमुख। समझ रहे? अगर मैं गणेशी पे बोलने लग जाऊंगा तो एक क्लास गणेशी पे चाहिए मेरे को, 2.5-3 घंटे क्लास है गणेश को समझाने के लिए। अभी मैं नहीं जाऊंगा उस क्लास के अंदर। गणपति का मतलब एक ही है कि आप एक समूह के प्रमुख हैं। तो इन दिनों में क्या होना चाहिए? आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जितने घर आपके पास हैं उस घर का जो गणपति है, कौन है गणपति? मुखिया। घर का मुखिया, अथॉरिटी। और गणेश क्या है? कौन, किसके देवता है? रिद्धि सिद्धि, मंगल के देवता है गणेश। मंगल के लिए गणेश को पुकारा जाता है। किसी घर का मंगल कब होगा दोस्तों? जब उसका गणपति, घर का प्रमुख, घर का हेड, वह सुरक्षित होगा। वो रहे तो भी घर चले, वो नहीं रहे तो भी घर चले। तो गणपति ने अपना काम मंगल किया कि नहीं किया? मेरी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा मैं आप लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या ये बात हमको गणपति जब 10 दिन का उत्सव होता है जाके 10-20 घरों में करी कभी किसी ने? क्या हो गया? कहां गए आप लोग? एक हो गए? नहीं करी। करनी चाहिए थी, क्योंकि सारा वातावरण गणपति में है। घरों में गणेश विराजमान है। जाके किसी घर में जाके बात तो करो, सब्जी गणपति आपने विराजमान किए हैं, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका अर्थ पता क्या होता है? कभी बात की? गणपति कौन है? गणपति शब्द का मतलब क्या है? और फिर यह बताना कि आप इस घर के गणपति हो। और आप गणपति हो तो इस घर का मंगल तब होगा कि जब आप सुरक्षित होंगे। और इसके अलावा आपको सुरक्षा देने के लिए एक ही ताकत है दुनिया में, जिसका नाम है इंश्योरेंस एजेंट, जो आपको इंपावर कर सकता है। और उसके लिए मैं गणपति उत्सव के दिन आपके घर आया हूं। कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ, तो आपने गणपति उत्सव आने से 15 दिन पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी। और उसमें खास तौर पे जिन घरों में गणपति विराजमान होते हैं, गणपति को लाया जाता है, उन घरों को टारगेट पे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्यों प्रीत जी? ऑलरेडी मॉब मिलता है। हाँ, ऑलरेडी उनके घर में भीड़ मिलती है। भीड़ मिलती है, पूजा भी होती है। भीड़ मिलती है, भीड़ मिलती है। तो पहला उत्सव गणपति उत्सव। इस गणपति उत्सव से पहले मैं एक बात, गणपति का ये तो त्योहार है, मैं उत्सव की बात और कर लेता हूं साथ साथ, उसके बाद अगले विषय पे आता हूं। हर दिन आपके यहां एक स्ट्रेटेजी पे काम क्यों नहीं करते आप लोग? हर ट्रेनर कहता है, क्या कहता है? बर्थडे एनिवर्सरी पे काम करो, बर्थडे एनिवर्सरी पे काम करो। पर हम कितना काम करते हैं? यह भी तो उत्सव है। किसी के घर में उसके बच्चे का जन्मदिन या खुद का जन्मदिन या उसकी पत्नी का जन्मदिन, क्या हमने लिस्ट बना के कभी प्लान किया है क्या? इस महीने में मेरे इतने क्लाइंट का बर्थडे आ रहा है, चलो इस महीने में कुछ योजना बनाते हैं। उस दिन नहीं जाना, उस दिन उसको बर्थडे मनाने दो, बुलाए तो जाना। उससे हफ्ते पहले हम जाके कह सकते हैं क्या, सर जी 8 नवंबर को आपके बेटे का जन्मदिन आ रहा है, मेरे पास है रिकॉर्ड, आप दुनिया भर के उपहार इस बच्चे को देंगे, परंतु मैं एक ऐसा प्रपोजल लेके आया हूं
कि ये बच्चे का जब जब जन्मदिन आएगा आप तो उसको उपहार देंगे ही, पर भारत सरकार की LIC ऑफ इंडिया भी इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? भारत की LIC ऑफ इंडिया भी, और इसके जन्मदिन के ऊपर, इसके बर्थडे के ऊपर आपको इसके बैंक के अकाउंट में इसका बर्थडे का गिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बात करके देखिए कभी क्या, एक स्ट्रेटेजी तो बनाओ, त्योहार के साथ में उत्सव भी तो मनाओ। बहुत अवसर है बात करने के। तो यह उत्सव है जन्मदिन और एनिवर्सरी का। 1 महीने की लिस्ट पहले प्रिंट करो और उस लिस्ट से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन पहले उस घर में अपॉइंटमेंट लेके जाओ और मैं एक ऐसा गिफ्ट लेके आया हूं जी आपके बेटे के लिए, आप इसको बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दीजिए। किसी ने भी इस स्ट्रेटेजी में काम किया क्या? नहीं बोले? इसी क्लास में मैंने होटल, क्या नाम है उसका, कढ़ाई तड़का में क्लास ली थी, भूल गए होंगे लोग। किन्नर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को। कितने लोगों को याद है? कितने लोग थे उस क्लास में? 2, 3, 4 लोग थे। मैंने बताया था कि किन्नर लोग होते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमसे कई गुना आगे हैं। हम उनको मूर्ख समझते हैं। आपने कोई घर ऐसा देखा क्या, उस घर में उत्सव हो, बालक हुआ हो या विवाह हुआ हो और ये लोग, उनको सूचना ना हो? हेलो, होती है कि नहीं होती? जाते हैं कि नहीं जाते? पहले केवल बेटे के जन्म पर जाया करते और आजकल बेटी पे भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जब किन्नर पहुंच सकता है तो उस घर का एक मेंबर जो LIC एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो जाता है क्या? कहां खो गए? हाँ, उस समय पिता बहुत जोश में होता है, नया नया पिता बना होता है, मना ही नहीं कर सकता। घर में कलेश तो लेना है। आप उसके बेटे के लिए प्रस्ताव लेके गए पॉलिसी का, उसकी पत्नी साथ बैठी है, आप उसको कहो अपने बेटे के लिए एक इंश्योरेंस प्लान करो। है ताकत उसके पास कि अपनी वाइफ के सामने मना कर देगा? उसने कहा मैंने 9 महीने पेट में रखा, इतने कष्ट के साथ पैदा किया और ये नालायक, इसने कुछ नहीं किया और इंश्योरेंस लेने के लिए मना कर रहा है। पर हम जाते ही कहां है? हाँ यस सर, कितने दिन के अंदर जाना चाहिए? हाँ, ये तो आपका निर्णय, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिलीवरी हुई है या परसों हुई है, तो कितने दिन बाद जाओ? आपकी रिलेशनशिप कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बहुत हॉट रिलेशन है, हाँ तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। यस यस, हाँ, बहुत हॉट रिलेशन है तो हॉस्पिटल ही जाना चाहिए हलचल जानने के लिए, और एक अच्छा सा लिफाफा लेके जाना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए, कवर रख देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? उसको लगना चाहिए वाह छोरे का ताऊ है यार, ये कमाल है और हमने तो इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ठीक जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं? हाँ, उसको जो आपने बताया था, वो स्ट्रेटेजी बताई थी, वो मैंने उतारा उसको। ठीक है। फिर मैंने उसको किन्नरों का तो मैंने रिजर्व कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ गांव में आशाएं होती है, अच्छा, आंगनवाड़ियाँ होती हाँ ठीक है। तो सर उनसे मैंने ये पता लगाना शुरू किया कि किसको बच्चा हुआ है। हाँ ठीक है। एक मुझे मतलब लोग कहते थे कि नहीं नए बच्चों से कैसे बात करेंगे, और आज मैं उन लोगों के पास जाता हूँ तो नए बच्चे ना मेरे पास ऐसे आते हैं, मतलब बड़ा बड़ा प्रीमियम लेके, पता नहीं कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, मतलब अब तो धीरे धीरे 50,000 ईयरली, पहले मैं 10-12 हज़ार रुपये करता था, अब 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 90,000 रुपये, 80,000 रुपये की मतलब यानी ईयरली कराते हैं। बहुत अच्छा। उन्हीं बच्चों को जो हाथ नहीं रखने देते थे, हम कहते थे इन दिन को कैसे मनाएं। अब वो इतना खुश होते हैं बच्चा होते ही, क्योंकि उनको 1-2 बच्चा करना होता है जिंदगी, तो वो ना तुरंत प्लान लेते हैं। ये बहुत अच्छा, अलीगढ़ से आते हैं, अलीगढ़ से इस क्लास के लिए आते हैं। ये आपका नाम भूल गया मैंने, क्या नाम मेरे दिमाग से निकले? नंद किशोर जी। हाँ देखो, किन्नर टेक्नोलॉजी की क्लास से एक विषय निकाल के ले गए और उसी को कितना अच्छे से कर रहे हैं। विषय बहुत आएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको उतार लीजिए। उसी साल मेरा MDRT हुआ, उस MDRT, तालियां बजाइए।
देखिए एमडीआरटी में काम करना पड़ता देखो, मैंने आपको जो सिखाया वो 24 घंटे आपका रहेगा। 24 घंटे में आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो हो जाएगा नॉलेज, और नहीं किया तो क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन। डिसाइड यूर, आपने डिसाइड करना कि आपने इंफॉर्मेशन लेने यहां आते हो या नॉलेज लेने आते हो। तो बात कर रहा था मैं गणपति की, आई बात समझ में? तो हमने जाके गणपति पे थोड़ी सी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बदलनी है। दूसरा त्योहार कौन सा आएगा इसके बाद? हाँ, नवरात्र, दुर्गा पूजा, बहुत बहुत अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। नवरात्र, देखिए भारत एक अद्भुत देश है। भारत एक अद्भुत देश है, यहां नारी का इतना सम्मान है जितना दुनिया में कहीं नहीं है। आप मुझे बताइए, क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी नारी की देवता के रूप में पूजा होती है क्या? ये गोड है और ये गोडी है। इस्लाम में होती है क्या? ये अल्लाह है और ये अल्ली है। होता है क्या? भारत में कितनी देवियां हैं पता आपको? आपको ताकत चाहिए, कहां जाओगे? दुर्गा के पास, शक्ति के पास। आपको धन चाहिए, कहां जाओगे? लक्ष्मी के पास। आपको ज्ञान चाहिए, सरस्वती के पास। आदमी के पास बचा क्या है? सब कुछ हमारे यहां किसके हाथ में है? और मैं आपको और बताना चाहता हूं आज इस क्लास के अंदर, नवरात्र कितनी बार आते हैं? कितने लोग कह रहे हैं 4 बार आते हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? मैं कहना चाह रहा हूं 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं, 2 बार प्रकट नवरात्र आते हैं। कितने बार आते हैं? सनातनियों, हिंदुओं, सुधर जाओ, कुछ सीख लो अपना, नहीं दूसरे आ रहे हैं तुमको ठीक कर देंगे। 3 महीने में नवरात्र आते हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365। नवरात्र में कितने दिन होते हैं? 9। एक साल में 4 नवरात्र आए, कितने बार आए? 36। कितने दिन हो गए साल के? 10%। 10% किसके लिए बुक है? नारी शक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए, बेटियों के लिए, मां के लिए। कमाल देश है यार ये। इस देश के अंदर कोई राम सीता कह सकता है क्या? सीता पहले, राम बाद में। इस देश में कोई कृष्ण राधा बोल सकता है क्या? राधा पहले आएगी, कृष्ण बाद में आएंगे। इस देश में कोई शंकर गौरी बोल सकता है क्या? नो, गौरी शंकर। इस देश में बोल सकता कोई? नहीं बोल सकता। तो इस देश में, यह देश विशिष्ट है। इस देश में नारी शक्ति का जितना सम्मान है दुनिया में कहीं नहीं है। और 4 बार मौका मिलता है, 2 बार छोड़ दो, 2 बार तो मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई क्या? नवरात्र आ रहे हैं, आपके घर में जो बेटी है, आपके घर में जो आपकी पत्नी है, आपके घर में जो आपकी मां है, इस बार दुर्गा पूजा के दिन मंदिर तो जाना ही है, रामायण का पाठ तो करना ही है। लेकिन क्या हम क्या कर सकते हैं? ये घर में जो मंदिर में कौन देवी है? जिसको इंसान ने बनाया, पत्थर की मूर्ति को। और आपके घर में जो देवियां हैं, बेटी है या मां है या पत्नी है, वो किसने बनाया उनको? भगवान ने। जो भगवान द्वारा बनी हुई मूर्तियां, जो देवियां आपके घर में हैं, 1 2 3, आपने कभी इनको कोई नवरात्र में प्रसाद चढ़ाया क्या? कोई तोहफा दिया क्या? कोई पॉलिसी दी क्या? कोई प्लानिंग की क्या? कभी बात की जाके? हेलो, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे टेलीविजन की भाषा बदल सकती है तो मेरी और आपकी लैंग्वेज क्यों नहीं बदल सकती? आप बहुत नाराज हो गए, मुझे लग रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोग। मैं कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहा हूं क्या? टॉपिक गरम है ना सर। हाँ, टॉपिक पे एक्टिविटी कुछ नहीं करी, कुछ करा तो आप करते क्यों नहीं भाई? ये त्योहारों का देश है। शादी का कार्ड आता है सर, अभी शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। शादी के कार्ड आते हैं, आप उसमें डेट पढ़ते हो और कार्ड को फेंक देते हो। वो कार्ड उसने बनाया ही केवल बीमा एजेंट के लिए है, बाकी सब को फेंकना ही है। बीमा एजेंट ने क्या करना है? उसमें लिखा रहता है RSVP,
इसका मतलब यह नहीं है रोटी सब्जी वास्ते पधारो। तो वो कहते हैं आरएसवीपी रोएंगे सारे विवाह पीछे, इसका मतलब यह नहीं है। बिना एजेंट के लिए क्या दिया उसने? रेफरेंस। क्योंकि इस कार्ड में नाम छपा है तो इंपोर्टेंट ही नाम है, ऐसे तो देगा नहीं किसी का। मैं क्या करता हूं, इस मोबाइल फोन के अंदर एक नोट है NOTE आखिरी में, मैं उन सबके नाम उसमें फंसा देता हूं कार्ड से पहले, फलाना जी फलाना जी फलाना जी फलाना जी फलाना जी, आगे सबके नाम, मोबाइल नंबर है तो भी लिख देता हूं। अब मेरे पास उस परिवार के इंपोर्टेंट 7-8 नाम हो गए ना, क्योंकि जिसका नाम RSVP में लिखा है वो आदमी इंपोर्टेंट तो है, नहीं है कि नहीं है? बताओ। अगली बार जब उससे मिलेंगे, वो आपके ताया जी वो कैसे है भाई साहब? वो कहेगा तुझे क्या पता साहब ताया जी मेरे कौन है? कहते वो कार्ड में नाम लिखा था ना भाई साहब, उसने कहा कार्ड ढंग से पढ़ा है इस आदमी ने। शादी भी एक फेस्टिवल है, शादी को अच्छे से अटेंड करके, और ये RSVP वाले गेट पर खड़े रहते हैं हाथ जोड़े। कभी बोला जाके उनको वाह 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 क्या बढ़िया साहब कैटरिंग का जवाब नहीं, मस्त कैटरिंग, कमाल है, बड़ा कमाल कर दिया, खाना आ रहे हो मैंने खाया सब 4 आइटम बताओ उसको। कोई नहीं बता के जाता जी, सब लिफाफे दे के निकल लेते हैं। वो इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई तो तारीफ करे आके, इतने करोड़ रुपया लगाया शादी में। राजेश चेतन जाता है, अरे भाई साहब क्या कमाल कर दिया, वाह वाह ग्रेट, भाई साहब कहां से कैटरिंग लाए, मुझे भी नंबर देना। काहे को नंबर चाहिए अपने को यार? और जब उसको कहते हैं वहां नंबर चाहिए तो लगता है वाह ठीक काम हुआ है। आपके वहां प्रेजेंस तो चाहिए। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, अलर्ट मोड में रहिए, ऑलवेज अलर्ट मोड में। मैंने पहले बोला हमको क्या करना है, मुस्कान बांटने का काम करना है, आंसू बांटना बंद आज से, समझ रहे हैं? शादी में भी गए तो आयोजकों को, RSVP वालों को क्या करके आना है? तारीफ करके आने, मुस्कान। उसको लगे बाकी सब तो यूं ही बुलाए थे, ढंग का आदमी तो सुनील डेंगी था। ये काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? अगला त्योहार नवरात्र के बाद कौन सा आता है? दशहरा। दशहरा, दशहरा क्या है कोई बताए तो? बुराई का, बुराई क्या? टेररिस्ट कौन थे? आतंकवादी थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। आजकल ये जो नाम आ रहे हैं दुनिया भर के, फलाने फलाने ये और वो, ये आतंकवादी हैं। दशहरा का मतलब क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। वो लड़ाई में कौन जीते? राम जीते। तो ये जो आतंकवाद है, ये आतंकवाद समाप्त हो गया क्या? खत्म हो गया क्या? मिट गया क्या? बर्बाद हो गया क्या? आतंकवाद आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? इस आतंकवाद, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में बैठे हैं, बम नहीं बजेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? हेलो, उस समय में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस आके उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे। ये तो कहानी पता ना आप लोगों को। तब राम गए थे, तब राम गए थे, तो स्ट्रेटेजी क्या बदलना कि साहब वो जो राम रावण का झगड़ा था आतंकवाद के खिलाफ, वो लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। अपने को क्या करना चाहिए? इस आतंकवाद से तो हम लड़ नहीं सकते, सरकार लड़ेगी, लेकिन कम से कम अपने परिवार की सुरक्षा का काम तो कर जा सकता है। एंटी टेररिस्ट हम बात कर रहे हैं दशहरे की। मेरे घर का दशहरा तो तब होगा जब घर में सब सुरक्षित होंगे, सब सेफ होंगे। हो सकती है बात? लंबा नहीं करना, समय की भी देखना है। क्या समय हो गया भाई? 9:10। हाँ 9:20 तक बोलना है क्या? 9:30 तक बोलना है? 9:30 ठीक है। तीसरा त्योहार आगे चलिए। दिवाली के बाद कौन सा आता है? दशहरे के बाद। दशहरे के बाद कौन सा? करवा चौथ। करवा चौथ पहले आ जाएगा। करवा चौथ बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, और क्योंकि भगवान के पास ये पति नाम का प्राणी गया और जाके बोला कि मेरे लिए कुछ नहीं, सबके लिए आपने कुछ ना कुछ कर दिया है। तो लक्ष्मी का वाहन कौन सा है?
हाँ, तो माँ लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो, मेरी पूजा से 15 दिन पहले तेरी पूजा होगी, 11 दिन पहले। पूरा हिसाब लगा रखा आपने, तो ढंग की पूजा हुई है इस बार इनकी। करवा चौथ ये भारत का वैलेंटाइन डे है, क्योंकि विदेशियों के पास पत्नी नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि उनकी पत्नी बदलती रहती है। इस साल कोई, अगले साल 23 में कोई, 24 में कोई, 25 में कोई, पंगा। उनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता ना। हाँ, बदल लेते हैं। आपका ही मन हो रहा है क्या उनकी शोर? वो तो मैं बात करूं, मेरी अमेरिका में बातचीत है। हाँ, हाँ। तो बहुत पौराणिक है, मजाक की बात। हाँ, करवा चौथ, करवा चौथ, करवा चौथ की कोई स्ट्रेटेजी बनाई है क्या आपने? करवा चौथ को पति नाम का निरीह प्राणी जो बीवी कहती है, सब मानता है कि नहीं मानता? मुझे बताओ। कई हजार रुपए तो पार्लर में खर्च। बोला भाई ज्वेलरी का सेट चाहिए, बोला नहीं दिलाता। बोला रोटी खाऊं क्या? बोला बिल आया। चंद्र शर्मा जी, तो अपने को क्या करना चाहिए? अपने को करवा चौथ से पहले की स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अपने को कहना पड़ेगा जाके कि साहब अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत होता है। यस और नो? औरतें क्यों करती हैं? अखंड सौभाग्यवती रहूं मैं। एक दिन का देवता आप बने हुए हो, जिंदगी भर का हाँ, बनना चाहते हो। हाँ, देवता का काम देने का होता है। देवता का काम देने का होता है। तो एक कहानी करवा चौथ को सुनाना। ये कहानी आपको पहले से पता है, मैं उसको खाली याद करवा रहा हूं, मैं कोई नई कहानी नहीं सुना रहा। मान लीजिए आपको एक गाय दान करनी है और 3 ब्राह्मण सामने खड़े हैं। एक ब्राह्मण वो है जो गाय दान करते ही गाय हाथ में आई और जाके बेच देगा। दूसरा ब्राह्मण वो है जब तक गाय दूध देगी तब तक उसको पालेगा, रखेगा, चारा खिलाएगा। दूध देना बंद करेगी तो जाके बेच देगा। तीसरा ब्राह्मण वो है, वो खुद रहे या ना रहे, जब तक गाय रहेगी उसकी चिंता करेगा। 3 में से कौन से ब्राह्मण को गाय दान करनी चाहिए? तीसरे वाले को। गाय दान बड़ी है कि कन्यादान बड़ा है? बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। कन्यादान बड़ा है। अब आपके जो सो कॉल्ड ससुर थे या ससुर हैं, उन्होंने आपको कौन सा ब्राह्मण समझकर कन्यादान किया होगा? क्यों भाई बुढ़ा साहब बताओ, आपको कौन सा ब्राह्मण मान के किया होगा? तीसरे वाला। हाँ, तीसरे वाला। और आप निकले कौन से? नहीं सर, इसमें तीसरे वाला ही है। वैदिक रीति से मैं संकल्प भी लिया है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। संकल्प लिया था और निकल गई फूंक रात को। हो गया संकल्प पूरा? बताओ ना जाके बात ग्राहक को। रात को सोए थे, सुबह राम नाम। मैं एमडीआईटी में गया था लेक्चर देने के लिए, होटल लीला में। पता नहीं कितने लोग थे उसमें, मुझे पता नहीं है, ये बात होगी 4-5 साल पुरानी। तो मुझे एमडीआईटी ने पूछा राजेश भाई सब्जेक्ट क्या रहेगा? तो मैंने कहा लिखो सब्जेक्ट राम नाम सत्य है। तो बोले ये कोई सब्जेक्ट है? मैंने कहा यही सब्जेक्ट है। और हम क्या कर रहे हैं या जितने भी बैठे हैं मुझे समझाओ, हमारा बिजनेस क्या है? राम नाम सत्य है कि नहीं? मैं खुल के बोल रहा हूं और आप संकोच कर रहे हो, इतनी बात तो है ना। सब खुल के बोलते बुरा मानता है। मानने दो ना, मैं तो इसलिए आप मुझे बताइए, बैठे हैं शाम को, बुरा मानेगा तभी तो पॉलिसी लेगा। आप मुझे बताइए 1 मिनट के लिए, अंतिम सांस जब निकल जाती है तब पीछे वाले यही तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। ना उसको दिखता है ना उसको सुनता, फायदा क्या? तो जिंदा जी बोल दो ना जाके, भाई साहब राम नाम सत्य है। क्या बिखाड़ लेगा? क्या बोल रहा राजेश भाई? भाई ये समझाने आया हूं राम नाम सत्य क्या होता है। अभी कितनी घटनाएं आपने देखी है पिछले 6 महीने में? परफॉर्मेंस करते करते, स्टेज पर बोलते बोलते, गाते गाते गया। हुआ कि नहीं हुआ? मैराथन रनर मर गया था। मैराथन दौड़ रहा है बंदा, गया। राकेश भाटिया। राकेश भाटिया
खाने वाला निकल गया। वो कलकत्ता में सिंगर, क्या नाम था उसका, के नाम था ना उसका, क्या गा रहा है, और जनता को ये नहीं पता कि गया ही है, जनता समझी एक्टिंग कर रहा है। और वो राम नाम राजू श्रीवास्तव मेरे साथ, मैंने उनके साथ स्टेज शो किया अमेरिका में। ये इसलिए बताना पड़ता कि आप मुझे हल्के में ना ले लो। राजू भाई के साथ मैंने काम किया, पूरा 15 दिन में रहा उनके, हम दोनों साथ रहे अमेरिका के अंदर। बाबा सत्यनारायण मौर्य, राजू श्रीवास्तव, राजेश चेतन। तो कहने का भाव यह है कि आपने करवा चौथ की बात मैंने आपसे की, करवा चौथ के दिन ये कहानी आपने अगर 10-20 घरों में जाके सुनाई, अवजय साहब कुछ रिजल्ट आ सकता है? उसकी लुगाई को साथ बैठा के सुनानी है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहानी में क्या देर लगती है? आप कौन से ब्राह्मण हो भाई? कहा ठाकुर चेक ले जा। आप कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, आप तो मुस्कान बांटने निकले। आपने अगर एक चेक ले लिया तो आपने एक घर को मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। दैट्स ऑल, आपका काम खत्म हो गया। ये घर हमेशा मुस्कुराएगा, ये ठाकुर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बिजनेस क्या है? 35% नहीं है, 35% हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा धंधा क्या है? कुछ परिवार हमेशा मुस्कुराते रहे, बस मेरा काम यही है। तो करवा चौथ की स्ट्रेटेजी कुछ बन सकती है क्या? कुछ पोस्टर क्रिएट करो, कुछ आर्ट वर्क करो, कुछ फेसबुक पर मैसेज डालो, कुछ घरों में जाओ, कुछ व्हाट्सएप बनाओ, कुछ एसएमएस बनाओ, और 15 दिन पहले लग जाओ करवा चौथ के दिन। और जिनके यहां शादी नहीं हुई है उनकी एक लिस्ट बनाओ। क्या होता है कि पत्नी पहले 2-3 साल होती है चंद्रमुखी, फिर क्या हो जाती है? अरे अभी सूरजमुखी तो आने दो बीच में यार, सीधा कूद रहे हो। फिर हो जाती है सूरजमुखी, और उसके बाद क्या हो जाती है? तो ज्वालामुखी की सूची को छोड़ दो। उसके बाद कौन सी होती है? तुम मुझसे दुखी, मैं तेरे से। हम आपकी बात को समझे नहीं सर। त्यागी साहब वहां तक जा चुके हैं। तुम मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी। सीनियर एसोसिएट। तो अपने को क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जिनकी बात भी है सर, हाँ। यहाँ से कूद जा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला चल रहा है यार। मुझे नहीं पता था आप दोनों इतने डिप्रेशन में चल रहे हो। बदलने का मूड है, ये देखो क्या आ रहा है। महाज्ञानी है, महाज्ञानी। क्या निकल गया सर, आपकी क्लास काफी तो करवा चौथ के दिन खास तौर से जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, उनको तोहफा देने में 1-2 लाख का कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अभी नया नया मुल्ला बना ना वो, समझ रहे हैं? उसकी सूची बनाओ। मेरे दोस्तों के ऐसे कितने बेटे हैं जो अभी अभी नई नई दुल्हन लेके आए हैं। जल्दी 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 वो पॉलिसी प्लान लॉक हो सकता है, क्लोज हो सकता है। यस और नो? यस सर। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप लोग? मैं जो बता रहा हूं, हेलो, ये तो गड़बड़ हो रही है। पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा, 100% पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा, गड़बड़ यही हो रही है। तो करवा चौथ के बाद अगला त्योहार कौन सा? होली अष्टमी। होली अष्टमी, बहुत जबरदस्त। होली अष्टमी का कौन सा त्योहार है? संतान के लिए एक मां अपनी संतान के लिए व्रत करती है। एक अहोई माता का कॉन्सेप्ट है अपने यहां पे। तो क्या हम कुछ घरों में जाके अहोई की बात समझा सकते हैं क्या? बस व्रत कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं जाके किसी घर के अंदर अहोई का व्रत आ रहा है, इस अहोई पर आप अपने बच्चों को, किसी मां से बात करें, आप अपने बच्चों को, जो वर्किंग लेडी हैं, जो ऑफिस में जाती हैं, उनके अच्छे अच्छे पैकेज हैं, 10 लाख 20 लाख पे, उससे पूछो, क्यों भाभी अहोई का व्रत करोगी क्या? हाँ बोले करूंगी। अहोई का व्रत तो सच्चा तब होगा जब अपने बच्चों को आप एक एक इन्वेस्टमेंट प्लान गिफ्ट करो, तब अहोई होगी। व्रत करने से अहोई थोड़ी होती है। बोलने की हिम्मत है क्या? आपको खुद को नहीं पता अहोई का मतलब क्या है?
तो क्या करना पड़ेगा, ओही की भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं कितने घरों में जाके इस बार ओही की बात करूंगा। आगे चलो सर, अगला बताओ। सर एक कहानी को इसको ही बता दो सर। किसके ऊपर? अहोई अष्टमी, जैसे उसको करवा चौथ पे। अहोई अष्टमी की कहानी, कहानी तो है उसकी, मेरे को याद नहीं है कौन सी कहानी। आगे चलिए। इमोशनल अटैचमेंट की वजह हाँ यूट्यूब पे कथा सुन लेना। हाँ, आगे चलिए। कौन सी अगली कहानी कौन सी है? अगला व्रत बोलो। धनतेरस आ गया। धनतेरस। धनतेरस। अब यहां से भारत का वार्षिक उत्सव शुरू हो गया। धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कोई बता सकता है हमारे में से? भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस का। इस हिंदुस्तान को दसियों क्या 70, 80, 90 साल से बेवकूफ बनाया गया मार्केट वालों ने। क्या बता दिया? सोना चांदी व्यापार बना दिया धनतेरस को। धनतेरस का धन से कोई लीगल और इलीगल कोई रिश्ता नहीं है, समझ लीजिए बात को। समुद्र मंथन जब हुआ देवताओं राक्षसों ने, उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें से निकले थे कौन? भगवान धनवंतरी। धनवंतरी कौन है? भारत के फर्स्ट डॉक्टर। भारत का पहला कवि कौन है? वाल्मीकि। भारत का पहला डॉक्टर कौन है? धनवंतरी। पर यह मूर्खों का देश है। धनतेरस के दिन क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में सजावट होनी चाहिए, डॉक्टरों की पूजन होनी चाहिए, डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हेल्थ मेडिकल के चेकअप कैंप लगने चाहिए। इस बार हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने यह इनिशिएटिव लिया है। पता आपको? टेलीविजन पर न्यूज चली कि मध्य प्रदेश सरकार ने सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर धनवंतरी जयंती मनाई, बड़े सलीके से मनाई। समाज को कोई नया मैसेज दे सकते हैं क्या आप लोग? हमारे लिए क्या है धनवंतरी का मतलब? हमारा जो हेल्थ प्रोडक्ट है, मेडिक्लेम पॉलिसी है। हम डॉक्टर तो नहीं है, पर हम ये तो कह सकते हैं कि आपके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप ये हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। धनतेरस के बहाने से आपके जो मेडिक्लेम के प्रोस्पेक्ट है उनसे बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती? धनतेरस के बहाने से एक पोस्टर बनाना है, भगवान धनवंतरी का फोटो बनाओ, मेडिक्लेम के उसके साथ उसको कनेक्ट करो और बात करो लोगों से। भारत का हेल्थ डे है, कितने लोगों को पता है भारत का हेल्थ डे है? आप एक लीड लो ना कि इस बार मैं धनतेरस के दिन एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाऊंगा। पूरे मोहल्ले को पता रखना चाहिए कि धनतेरस का मतलब यह होता है। किया जा सकता है क्या? तो ये त्योहारों के साथ अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बदलनी है। धनतेरस के दिन हेल्थ की बात करनी है। दूसरा दिन, उसके बाद आपने पोएम भी लिखी थी। मैंने पोएम भी लिखी है इसके ऊपर। उसके बाद कौन सी आती है? छोटी दिवाली। छोटी दिवाली क्या होती है? नरक चतुर्दशी, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और पश्चिम बंगाल के अंदर लोग काली की पूजा करते हैं छोटी दिवाली के दिन। छोटी दिवाली का मतलब क्या है? काली का मतलब क्या है? ताकत, शक्ति। शक्ति, संकल्प करने का दिन है, गोल सेटिंग का दिन है। पढ़ लेना गूगल में जाके छोटी दिवाली क्या होती है। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। तो क्या एक फैमिली की गोल सेटिंग बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बेटे की शादी कब होगी, लड़की की शादी कब होगी, एजुकेशन प्लान क्या होगा। ये दिन वो है छोटी दिवाली जिस दिन इसकी प्लानिंग करने का दिन है। सही बात तो बताऊं, इंश्योरेंस एजेंट का जो प्लानिंग का पार्ट है वह छोटी दिवाली के दिन करने का दिन है। इसको इसके साथ जोड़िए। उसके बाद कौन सी आती है जी? लक्ष्मी पूजन, दिवाली। उसको बताने की जरूरत नहीं है। हर परिवार दिवाली के दिन कुछ ना कुछ घर में नई चीजें लाता है, शॉपिंग करता है। तो इस बार कहा जाए कि ये जो मिठाइयाँ, खिलौने, आप जो फर्नीचर ला रहे हो, टेलीविजन ला रहे हो और फलाना ला रहे हैं, ये सब तो जरूरी है, पर इस बार परिवार को प्रोटेक्शन दीजिए। आप कुछ सबके लिए प्लान भी दिवाली पर खरीदिए। नए कपड़े तो खरीदिए, पर साथ में क्या कर सकते हैं दिवाली के ऊपर? हम अपने परिवार को कुछ नई प्लान करके भी दे सकते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है। लक्ष्मी मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। लक्ष्मी का मतलब क्या है? धन। धन की प्लानिंग करने के लिए क्या इस तरह की कोई बात दिवाली के साथ जोड़ के मैं अपने क्लाइंट से करता हूं क्या? नेक्स्ट कौन सा है जी? गोवर्धन, ये विश्वकर्मा पूजा। दोनों दिन माने जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा, इसकी भी कोई भाषा हो सकती है क्या? गोवर्धन की। गोवर्धन का मतलब क्या?
बेसिकली तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा, किसानों का त्योहार है। तो वो किसानों का त्योहार है। हम गोबर से अपने आंगन में एक वो बनाते हैं गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब क्या है? प्रकृति की पूजा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि भाई इंद्र को मानो या ना मानो, लेकिन ये गोवर्धन, ये जो पर्वत है, हमारा भरण पोषण यही हमारा भरण पोषण ये करता है, इसकी पूजा करो। आई बात समझ में? तो हम क्या इस दिन ये कह सकते हैं गोवर्धन पूजा के दिन कि भाई इंद्र की पूजा करो, राम की करो, कृष्ण की करो, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे घर में ये जो घर का मुखिया है, ये गोवर्धन है तुम्हारे घर का, इसकी चिंता भी करो। कुछ भाषा अपने हिसाब से क्रिएटिव लोग बना लीजिए। और उसके बाद कौन सा त्योहार आता है जी? भैया दूज। बहुत इमोशनल त्योहार है भैया दूज। सब घरों में बहनों को बुलाया जाता है, उनको इज्जत मान सम्मान देते हैं, उनको कुछ लिफाफा देते हैं, बहनें टीका करती हैं। तो कुछ भाइयों को मोटिवेट किया जा सकता है कि भाई इस बार अपनी बहन जब आए तो उसको कुछ प्लान करके दो, और ऐसा प्लान करके दो कि हर भैया दूज को भारत सरकार भी उसको कुछ उपहार दे, को गिफ्ट दे, ऐसी कोई प्लानिंग करो। तो भैया दूज को भी हम बहन के साथ जोड़ के एक इमोशनल त्योहार है, उसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्लाइंट ये कह देता तू बहुत यार मेरा जीजा बहुत समझदार है तुझे, तो फिर इसका मतलब उसने अगर आपको समझा दिया, वो एडवाइजर हो गया, एडवाइजर तो वो हो गया, आप थोड़ी हुए। जीजा से करवा चौथ हनुमान चालीसा में बीमा, हनुमान चालीसा में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने बीमा एजेंट के लिए लिखी है। पता है आपको कौन सी है? मैंने केवल बताइए। विद्यावान। बीमा एजेंट कैसा होना चाहिए? विद्यावान। जैसे राजेश चेतन है, कंटाप्टा हमारे और पर कुछ हंस रहे हैं आप हमारे ऊपर। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। आप कौन से वाले हो? चतुर हो, अति नहीं हो। हमारे सामने को बोल के देखा ना, सिट्टी पिट्टी गुम कर दे 2 मिनट के अंदर, उल्टा घुमा दो, उल्टा टांग दो उठा के। क्या होना चाहिए? विद्यावान, गुणी, अति चातुर। छोटे से काम नहीं चलेगा, अमित नागपाल बनना पड़ेगा, सॉरी अमित पालीवाल बनना पड़ेगा। तो आपको अति चतुर बनना पड़ेगा, क्योंकि सुनील डैंग भी कह रहा है जब मेरे पास आता है तो मुझे म्यूचुअल फंड देके जाता है। तो अति चतुर तो देके जाता है, नहीं इसको बेचना कोई आसान काम है क्या? राम काज करे, और आखिर राम काज कर बेको आतुर। मतलब क्या है? राम कौन है? हमारा ग्राहक। मेडिक्लेम पॉलिसी का क्लेम आ जाए तो आप संजीवन बूटी मेडिक्लेम की लेके हॉस्पिटल खड़े हैं। राजेश चेतन यही करते हैं, और जिसके हॉस्पिटल जाके उसका हालचाल पूछ लेता हूं ना मैं, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। वाह वाह वाह, ऐसी पॉलिसी तो भाई सब भगवान राजेश चेतन से लेना भाई साहब। फिर क्या कर लेगा कोई? थर्ड पार्टी इंपैक्ट। रामदेव जी कहते हैं बताओ कितना वजन कम हुआ, तो सामने वाला बोलता है तो अपने को मार्केटिंग करने की जरूरत ही कहां है? तो मेरा कहना यह है कि ये जो त्योहार मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने एक सैंपल मॉडल दिखाया आपको। मैं ऐसे 365 दिन के त्योहार की स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। 2 बताता हूं, समय ज्यादा नहीं है, समय हो गया ना, बस 2 बताता हूं। राष्ट्रीय त्योहार भी आएंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम जाके क्या बात कर सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। भाई देश तो आजाद हो गया, हमारे शहीदों को नमन करते हैं। लेकिन मुझे यह बताइए श्रीमान जी, अरोड़ा साहब, शर्मा जी, अग्रवाल जी, आपके घर की फाइनेंशियल फ्रीडम आप लाए क्या नहीं लाए? देश तो हमने आजाद करवा लिया। तो क्या होता है जी फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है कि अगर आप हैं तो भी घर चल रहा है, और आप नहीं है तो भी घर चल रहा है। क्या इस 15 अगस्त से 15 दिन पहले ये फाइनेंशियल फ्रीडम का राग नहीं अलापा जा सकता क्या? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्या हुआ था उस दिन? संविधान बना था। संविधान का मतलब एक नियम बना था, देश कैसे चलेगा। किसी घर में जाके ये नहीं पूछा जा सकता कि 26 जनवरी तो तब मनाई जाएगी सर जब आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन आप ठीक करोगे। राजेश भाई, ये क्या होता है घर का कॉन्स्टिट्यूशन? घर ठीक चले, घर नियम से चले, घर आप हो तो भी चले, घर आप नहीं हो तो भी चले।
घर में फालतू खर्चे ना हो। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? तो बस मेरा विषय बहुत लंबा हो सकता है, ये विषय दिन भर भी मैं चला सकता हूं, पर मेरा भाव एक ही था। मैं क्लोज कर रहा हूं क्लास को कि आज से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा टूल दे रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है उत्सव और त्योहार। उत्सव का मतलब मन प्रफुल्लित हो, मन प्रफुल्लित हो, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, शाम को बोतल पीने का मन हो, ये सब किस में आएंगे? उत्सव में। और त्योहार जब आएगा उसकी स्ट्रेटेजी पहले से बना ली जाए, बहुत सारे मौके मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस आएगा, उस दिन बात की जा सकती है। आप गूगल करेंगे तो आपको लगेगा हर दिन मौका है बात करने का, हर महीने मौका है बात करने का। लोगों से बात करने जाना सीखो, और बात कैसे करनी है, त्योहार के साथ उसको कैसे कनेक्ट करना है। आपकी जो क्लोजिंग है उसका जब त्योहार के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आपका क्लोजिंग का रेशियो जो है, क्लोजिंग का जो परसेंटेज है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मुझे बताइए। बस यही काम करना है। मैंने एक रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पर कैसे चलना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत दिनों बाद आपने मेरी बात को सुन लिया है। एक छोटी सी कविता सुना देता हूं, जो मैंने, कविता केवल 60 सेकंड की है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैंने आप लोगों पर कविता प्रयोग कर लेता हूं और उसके बाद हम नाश्ते के लिए चलेंगे। मुझे याद नहीं है, सुनिएगा। कविता सुनने का तरीका पता ना कैसे होता है? वाह वाह। आज हम बोलेंगे लंदन में, आज हम लंदन बोलेंगे, लंदन में बोलना है। सत्य सनातन का उजियारा लंदन में, सत्य सनातन का उजियारा लंदन में, भारतवंशी ऋषि हमारा लंदन में। बाबा भी बोलना पड़ेगा साथ में, वाह। हाँ, सत्य सनातन का उजियारा लंदन में, भारतवंशी ऋषि हमारा लंदन में, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था डूब रही, बना नया चाणक्य हमारा लंदन में। गो गंगा गायत्री है जिसके दिल में, गो गंगा गायत्री है। एक नाम आएगा टेम्स, लंदन की नदी है टेम्स, तब बोलना चाहता हूं। गो गंगा गायत्री है जिसके दिल में, टेम्स बीच गंगा की धारा लंदन में। सुनक बने पीएम दिवाली पर गूंजा, इससे बड़ा तोहफा क्या मिलेगा? छोटी दिवाली पर भारतीय क्रिकेट टीम ने तोहफा दिया और बड़ी दिवाली पर ब्रिटेन ने हमको तोहफा दिया। तब बोलो, सुनक बने पीएम दिवाली पर गूंजा, भारत माता का जयकारा लंदन में। लंदन के अधीन रहे जिसके पुरखे, लंदन के अधीन रहे जिसके पुरखे, उसका राज तिलक है न्यारा। नमस्ते। बहुत 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 धन्यवाद। अरे कर दूंगा, कर दूंगा। दोस्तों, हमारी मेंबरशिप की वो चल रही है। जिन लोगों ने मेंबरशिप रिन्यू नहीं की है या जो लोग नई मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो आप मेंबरशिप को ले लें, क्योंकि मेंबरशिप एक रीजनेबल रेट पे अभी रखी हुई है, 30,000 फॉर 3 ईयर्स। जबकि आपको पता है 5 स्टार का खर्चा हर जगह कहीं ज्यादा होता है, लेकिन हमारे राजेश भाई का था कोस्ट टू कोस्ट करना है। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कोस्ट भी कुछ परसेंट हमारी जेब से लगती है। तब भी राजेश भाई ने कहा नहीं, इस संस्था को आगे बढ़ाना है और जो हमारे को भगवान ने कार्य दिया है उस भाई लोगों की जिंदगी में भी हमें बहुत परिवर्तन करना है। क्योंकि जिस रिस्पेक्ट से लोग अभी हमें देखते हैं उससे ज्यादा रिस्पेक्ट से देखें, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए ही कर रहे हैं। आज लोगों को नहीं समझ आ रहा, लेकिन हमें और बेहतर करना है इस काम को। दोस्तों, राजेश भाई जैसे कहते हैं ना, आपको एक टारगेट देना है। एक हमारा भाई है, वो रोज विस्की का पैक लगाता है, सिगरेट पीता है। मैंने कहा ऐसा कुछ मैं कर दूं तेरे लिए, तेरी विस्की और सिगरेट का पैसा तेरे को बच्चों से ना मांगना पड़े बुढ़ापे में, LIC दे। खैर ऐसी कौन सी बोलती होती है। मैंने कहा भाई तू जो बीमा लेगा उसकी मैच्योरिटी भी तेरे को मिलेगी और जिंदगी भर जब तक तू रहेगा
जितनी सिगरेट तूने पीनी है अपना हिसाब लगा ले, उस समय तक कितनी सिगरेट के लिए पैसा चाहिए आज लिख के फॉर्म भर के दे दे, जिंदगी भर की गारंटी लिख के जा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा? एक बार जोरदार तालियां राजेश भाई के लिए। दोस्तों अब सेशन को क्लोज करते हैं और जनगण मन से इसको जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलज तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दोस्तों अगला स्पीकर जो भी रहे आज ही अपनी कंफर्मेशन डाल देना FPRT।